नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6 का नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण में जो आपका लेसन चल रहा था 12 लेसन, ठीक है। तो क्रिया तथा क्रिया के भेद चल रहे थे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ रहे थे जिसमें आपका हम लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ चुके हैं। और आगे क्या पढ़ना है इसके पहले मैं आपका क्लास शुरू, आप लोग हमारे चैनल को फटाफट से लाइक कीजिए और जो पढ़े हैं उसमें क्या क्या समझ में आया है क्या नहीं आया है उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट में मेरे को भेजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को ताकि उनको भी पता चल सके कि यहाँ पे आपका गुलमोहर की क्लासेस चलती है और आप निरंतर उससे लाभ ले पा रहे हैं। तो वो लोग भी देखा करेंगे क्लास और उनको भी लाभ मिल सकेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बांटने से ही बढ़ता है। तो जितना लोगों को आप बताएंगे मेरे बारे में लोग जानेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है, आप सभी के लिए। और फटाफट से लाइक कीजिए, फिर मैं अपने क्लास के तरफ बिना देर किए ले करके चलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया भी। अब हम पढ़ेंगे क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ, ठीक है, कि इसकी व्याकरणिक कोटियाँ क्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे काल, काल अर्थात टेंस, ठीक है। तो काल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह तो आप जानते ही हैं कि यदि कोई क्रिया घटित होती है तो वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। प्रायः लोग काल, टेंस तथा समय, टाइम को एक मान लेते थे, ठीक है। अर्थात जो समय है उसको और काल को पहले क्या कर लेते थे लोग, एक ही मान लेते थे, पर ये दोनों एक नहीं होते हैं। समय का वैकरणिक रूप काल है। चूँकि समय को वर्तमान, भूत और भविष्य 3 भागों में बांटा गया है, उसी आधार पर काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे, आगे चलेंगे। तो जो आपको बताया गया है ना कि काल को किन 3 कालों में बांटा गया है, वर्तमान, भूत और भविष्य, तो उसमें हमारा पहला है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है, ठीक है। अर्थात जिस समय कोई क्रिया घटित होती है उसी समय, देर करके नहीं, उसी समय वह व्याकरण में क्या कहा जाता है, वर्तमान काल कहा जाता है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं हैं, हो तथा हूँ, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, सिंगल, ठीक है। और ये बहुवचन के लिए, ठीक है, हो और हूँ का प्रयोग किया जाता है। जो तुरंत होता है उसमें हैं और उस वाक्य में हैं और हो आपको दिखेगा, ठीक है, वाक्य के लास्ट में। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है, ठीक है, कि क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है या होती है, वे चिन्ह वर्तमान काल के चिन्ह कहे जाते हैं, ठीक है। वह वाक्य वर्तमान काल का होता है। अर्थात जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अर्थात तुरंत हो रही है या फिर हाल फिलहाल में ही हुई है, तो आपको वह क्या है, वह चिन्ह जो है आपका है वो वर्तमान काल कहा जाता है। ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रियापद बंध में है और हूँ हो चिन्ह लगे हो तो वे वाक्य वर्तमान काल के होंगे। अर्थात आपको अभी बताया ना, जिस वाक्य में आपको देखने को मिलेगा तुरंत लास्ट में है और हूँ, तो वो जो है आपका क्या होगा, वर्तमान काल का होगा। जिसे देखिए कुछ वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। वे लोग रोज़ 8 बजे नाश्ता करते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, करते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं इसलिए यहाँ पे देखिए जो है ना डॉट है पे लगा हुआ, तो उसको हम हैं पढ़ेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं इसलिए यहाँ पे हैं लिखेंगे, ठीक है, बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यह वर्तमान काल की तरफ संकेत कर रहा है। इसी तरह से तुम लोग इस समय नाश्ता क्यों कर रहे हो,
हो, ठीक है। हो भी क्या है, वर्तमान काल है। और इस समय, ठीक है, इस समय उस रहता तो फिर आपका बदल जाता, लेकिन यहाँ पे इस भी है, ठीक है, इस समय है। हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। हम लोग हैं, यहाँ पे भी बहुवचन हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे हैं। तो हैं क्या है, आपका वर्तमान काल के तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है। भले ही चुके हैं तो क्या हुआ, लेकिन जल्दी ही हुआ है ना। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया है, ठीक है, कर लिया है। वे लोग मेरे स्कूल में अध्यापक हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। इसके लास्ट में देखिए, वाक्य के लास्ट में है, हो, हैं, है और हैं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, यही पहचान दे रहा है कि यह वर्तमान काल का वाक्य है, ठीक है। इसी तरह से हम चलेंगे। अभी वर्तमान काल के बाद हम भूतकाल में चलेंगे। तो देखिए, वाक्य में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि कोई क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई है, तो वह क्या है कि भूतकाल के सूचक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। हिंदी में भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह जैसे था, थे, थी, थी, आए, ए, ई। अतः ये जो है चिन्ह है आपके, ठीक है। तो जिन शब्दों चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में भूत समय में घटित हुई है, वे चिन्ह भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भूतकाल का होता है, ठीक है। यह जो है भूतकाल की परिभाषा है, ठीक है। ध्यान रखिए, जिन वाक्य से क्रिया पदबंध में आ, ई, ए या, था, थी, थे आदि चिन्ह लगे होंगे, वे वाक्य भूतकाल के होंगे, ठीक है। देखिए कैसे, उदाहरण के लिए हम देखेंगे। तो देखिए, पहला है आपका उदाहरण में, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया, या आया ना, या ये वाला या, ठीक है। तो यह भी क्या है, कर लिया, या आ गया, तो या भी क्या है, भूतकाल का चिन्ह है। वह बाजार गई, ई आया, ठीक है, यह भी भूतकाल है। वाक्य भूतकाल का, ई आ रहा है लास्ट में। वे ट्रेन से वापस आ गए, ए आ रहा है लास्ट में आपको, ठीक है, देखने को मिल रहा है। तो यह क्या होगा, यह भी भूतकाल का ही होगा। उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था, अब था आ गया, तो था, थी, थे, तो ये तो पता ही है आपको भूतकाल का है। इसी तरह से आपको ये भी लर्न करना है, या, ई, ए, ये सब भी आपको लर्न कर लेना है। वह बाजार गई थी जो है आपका आ गया। वे ट्रेन से वापस आ गए, थे, अब थे भी है, क्या है आपका भूतकाल है। वे लोग नाश्ता कर रहे थे जो है आपका भूतकाल है। वह बाजार जा रही थी जो है क्या है, भूतकाल। वे ट्रेन से वापस आ रहे थे, भूतकाल। वे लोग मेरे स्कूल के अध्यापक थे, ठीक है। वह बाजार में थी, ठीक है, वह ट्रेन में था। तब जितने भी आपको ये पीछे ब्लू कलर के दिख रहे हैं, या, ई, ए, था, थी, थे, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पहचान है, भूतकाल को पहचानने के ये सब ट्रिक है और इन चिन्ह हैं। इनको देख करके आप लोग भूतकाल वाले वाक्य को आप आसानी से पहचान पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है, कि भूतकाल वाले वाक्य हैं या वर्तमान काल वाले, ठीक है। अभी आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल देखेंगे। तो भविष्य में घटित होने वाले कार्य व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं गा, गे, गी। अतः अभी हम पढ़ेंगे भाषा में, यह जो है आपका भविष्य काल की परिभाषा। भाषा में जिन चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, वे चिन्ह भविष्य काल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह वाक्य भविष्य काल का होता है, ठीक है। तो जिन चिन्हों से क्या है कि यह जो काम है वह भविष्य में घटित होगी और जो चिन्ह रहेंगे वो चिन्ह क्या है, भविष्य काल के चिन्ह होंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है,
जिन वाक्यों से क्रिया में पदबंध में अर्थात पद के लास्ट में गा गे गी आदि प्रत्यय लगे हो, ठीक है, वाक्य भविष्यत काल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण देखेंगे हम। तो देखिए उदाहरण को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, गा लास्ट में क्या लिखा, पदबंध में क्या लिखा है, पद जब बंद हो रहा है तो उसमें क्या लिखा गया है, गा। और गा जो है आपका क्या है, ये चिन्ह है भविष्यत काल की, ठीक है। तो यह क्या है, भविष्यत काल का वाक्य है। तुम कब चलोगे, गे भी क्या है, गे जो है लास्ट में आ रहा है, तो यह भी क्या है, भविष्यत काल में ही है। हम फिल्म देखने जाएंगे, यह भी भविष्यत काल का ही वाक्य है। तू अब क्या करेगी, ठीक है, अब क्या करेगी, तो गी जो है आपका ये भी लास्ट में आया, ये चिन्ह भी भविष्यत काल का ही है। आप कहाँ ठहरेंगे, गे जो है ये भी भविष्यत काल का है। वह तुम्हें रुपए नहीं देगा, ठीक है। तो आज वे भी मैच खेलेंगे, वे सुबह तक पहुँचेंगे, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तो ये जो है आपका लास्ट में जो गा गे गी इस तरह के चिन्ह देखने को मिले हैं वाक्य के, तो यह जो है आपका बता रहा है कि यह वाक्य है जो आपका भविष्यत काल का है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख कर के चिन्ह को और पहचान लेंगे कि यह सेंटेंस जो है आपका भविष्यत काल का है। चाहे कोई कुछ भी लिखा हो, आप कोई भी सेंटेंस लिखा हो उसके लास्ट में आप देखेंगे गा गे गी आ रहा है, तो वह क्या होगा, काल पूछेगा, तो आप भविष्यत काल लिख दीजिएगा, ठीक है। और हम आगे चलेंगे, हमने पूरे लेसन में क्या पढ़ा है उसका निचोड़ होता है, हमने सीखा। तो इसमें क्या क्या हम सीखे हैं उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्रिया वे शब्द है जो विभिन्न कार्यकलापों के बारे में सूचना देते हैं। क्रिया क्या है, विभिन्न कार्यकलापों के बारे में सूचना देते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे सकर्मक और अकर्मक। अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, ठीक है। क्रिया कर्म की अपेक्षा कर रही है या नहीं इसका पता क्रिया पर क्या और किसको शब्द से प्रश्न करने से लगता है, अर्थात क्या और किसको जब हम प्रश्न करेंगे तो इससे आपका क्या है, क्रिया से जब प्रश्न करेंगे तो आपको कर्म निकल करके आपका आता है, ठीक है। वाक्य प्रश्न के उत्तर में क्रिया किसी वस्तु की तथा किसको प्रश्न के उत्तर में किसी न प्राणी की अपेक्षा करती है, ठीक है। किसी वस्तु, जैसे आप प्रश्न करेंगे वाक्य के अंत में, तो किसी वस्तु या फिर किसी प्राणी का क्या करती है, अपेक्षा करती है, अर्थात मतलब उत्तर निकल करके आता है। सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या दो कर्मों की, इस आधार पर उसके दो भेद जैसे हो जाते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। अर्थात सकर्मक क्रिया है वह उसमें एक कर्म है या दो कर्म है, इसके आधार पर उसके दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक और एक द्विकर्मक। काल तथा समय दोनों एक नहीं होते हैं। काल और समय जो होता है वह दोनों एक नहीं होते हैं। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। जो समय है उसका व्याकरणिक रूप जो है आपको वह जो है वही काल है, ठीक है। काल के तीन भेद किए जाते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के सूचक चिन्ह है, हैं, हूँ, हो, और भूतकाल के आ, ई, ए और था, थी, थे आदि। तथा भविष्यत काल के सूचक चिन्ह क्या है, गा, गे, गी आदि। इस तरह से आपके रहे चैप्टर। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना जल्दी मतलब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मेरे, उस दिन से क्या है